नमस्ते। आइए इस वीडियो से हम समझते हैं रिटेल मोबिलाइजेशन के खास पहलुओं को, इनके फायदे और कैसे इसे सही तरीके से किया जाता है। इसे हम एक देखेंगे एक संवाद के द्वारा, जो कि एक एरिया मैनेजर मिस्टर समीर और एक नए ज्वाइन किए ब्रांच मैनेजर मिस्टर राम के बीच में हो रहा है। हेलो राम, स्वागत है तुम्हारा। उम्मीद करता हूँ तुम टीम के सभी मेंबर से मिल चुके हो और ज्वाइनिंग के बाद की सारी गतिविधियाँ तुमने पूरी कर ली हैं। धन्यवाद सर। जी हाँ, टीम के मैं सभी मेंबर्स से मिल चुका हूँ और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से इक्विटास में स्वागत किया। मैंने ज्वाइनिंग के बाद की अपनी सारी एक्टिविटीज़ भी पूरी कर ली हैं। बहुत बढ़िया। सो अभी तक का तुम्हारा अनुभव कैसा रहा और तुमने क्या क्या सीखा? सर, अभी तक का अनुभव तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मैंने अपने रोल, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, काम के बारे में, बैंक के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके लिए मैं अपने सुपरवाइजर्स, ब्रांचमेट्स और ट्रेनिंग टीम का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया। क्या और भी ऐसा कुछ है जो तुम जानना चाहते हो, तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। सर, वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। राम, अगर तुम अच्छा काम करना चाहते हो, तो तुम्हारे विचार बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। इसलिए तुम्हें जो भी लगता है, तुम बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर हूँ। सर, मैं ब्रांच के टारगेट्स चेक कर रहा था, तो मुझे ये तो समझ में आया कि मेरा गोल क्या है। लेकिन हर गोल को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्लान होना ज़रूरी है। तो क्या आप मुझे इसमें थोड़ा सा गाइड करेंगे? हाँ राम, अच्छा हुआ तुमने ये चीज़ पूछा। मुझे इसमें तुम्हारी मदद करके काफ़ी खुशी होगी और मैं तुझमें कुछ ज़रूरी पहलुओं के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि तुम्हारा इक्विटास में आगे का सफ़र बहुत अच्छा रहे। देखो, किसी भी बिज़नेस की जो बैकबोन होती है, वो होती है उसकी सोर्सिंग। इसलिए हमें हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे हाथ में इतने लीड्स हों, जिनको हम एक अच्छे कस्टमर्स के तौर पे या एक अच्छे पोर्टफोलियो के तौर पर कभी भी बदल सकें। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सुनिश्चितता हम किस प्रकार से करते हैं और किस तरीके से इसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल सर, अगर आप मुझे ये बताएंगे तो इससे ना सिर्फ मेरा, बल्कि मेरे साथ-साथ मेरी पूरी ब्रांच की टीम का भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम हमारे लिए होता है, वो होता है लीड जनरेशन एक्टिविटीज़, जिसके द्वारा हम अपने ब्रांच में हमेशा एक लीड्स की पाइपलाइन बना करके रख सकते हैं, जिसका फ़ायदा हमें समय-समय पर पहुंचता रहता है। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? सबसे पहला है, अच्छी क्वालिटी वाली सोर्सिंग होती है। दूसरा है कि सेल्स टीम का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। ब्रांच की कार्यक्षमता जो होती है, वो इससे सुधरती है। ब्रांच के जो खर्चे होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, उसमें इसमें सुधार आता है। कस्टमर को अलग-अलग संभागों में सेगमेंटेशन करना, कैसे करना है, इसकी हमें क्लैरिटी मिलती है। कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से हम उसे किस तरीके से कैटर कर सकते हैं या सर्विस दे सकते हैं, ये जो एबिलिटी है, इसमें सुधार आता है। और कस्टमर को सर्विस करने का जो हमारा टाइम होता है, जिसे हम टैट कहते हैं, वो भी बेहतर होता चला जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये सुनिश्चित करके चलना चाहिए कि किसी भी समय हमारे ब्रांच में कम से कम 100 संभावित कस्टमर्स की लीड्स पाइपलाइन में होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। लेकिन ये पाइपलाइन किस तरीके से बना सकते हैं? हमारे पास ऐसे क्या चैनल्स हैं, हमारे पास ऐसे क्या रास्ते हैं, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे पास हमेशा बफर में लीड्स रहें? देखो राम, इक्विटास में अच्छा सोर्सिंग या लीड बनाने के लिए, पाइपलाइन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं, उनसे मिलने वाला रेफ़रेंस, हमारे पास टॉप अप ऑप्शंस हैं, हमारे पास कनेक्टर बनाने के ऑप्शंस हैं, हमारे पास डायरेक्ट सोर्सिंग के द्वारा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करने के ऑप्शंस हैं, टेलीकॉलिंग के ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा हम अपने बाकी वर्टिकल से भी रेफ़रेंसेस ले सकते हैं, जिनका फ़ायदा हमें पहुंच सकता है।
सर, थोड़ा-सा मुझे बताएँगे कि मुझे किस प्रकार कस्टमर्स तक पहुँचना चाहिए? देखो राम, सबसे आसान होता है उन कस्टमर्स तक पहुँचना जिनका लोन हमने पिछले ही महीने डिसबर्स किया है। इसके लिए जब आप कस्टमर्स को वेलकम लेटर देते हो, तब आप उन कस्टमर से संपर्क कर सकते हो। उनसे पता करो कि क्या वो हमारी सर्विसेज से खुश हैं या नहीं, और कस्टमर फीडबैक लेने के तरीके से उनके पास से उनके 2-3 रेफरेंसेस भी ले लो, उन लोगों के जिनको वो जानते हैं, जो उनके सर्कल में आते हैं, जिनको हमारे प्रोडक्ट से फ़ायदा मिल सकता है। ये आप उन्हें बता सकते हो कि आपको अपने सुपरवाइज़र के पास कस्टमर फीडबैक जमा करना है, इसलिए आप ये जानकारियाँ उनसे ले रहे हो। दूसरे होते हैं वो कस्टमर्स जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं। ये 2 तरह के होते हैं। पहले वो कस्टमर्स जिनका लोन अभी भी हमारे साथ चल रहा है, तो उनके लिए हमको देने के लिए हमारे पास में टॉप अप की कंडीशंस होते हैं, टॉप अप का ऑप्शन होता है। और हमारे पास हमेशा हेड ऑफ़िस से वो लिस्ट आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि हमारे कौन से कस्टमर्स हैं जिनको हम टॉप अप ऑफ़र कर सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे मैच्योर्ड कस्टमर्स, जिन्होंने हमसे लोन लिया था और उनका लोन आज की तारीख में हमारे साथ ख़त्म हो चुका है। तो हम इन कस्टमर्स को दोबारा संपर्क कर सकते हैं फ्रेश लोन के लिए। बहुत सही सर, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन ये कनेक्टर्स कौन हैं? और ये हमें सोर्सिंग में किस तरीके से मदद करते हैं? कनेक्टर्स हमारे सहायक हाथ हैं, जो हमें पोटेंशियल बिज़नेस लीड्स बनाने में मदद करते हैं, उन इलाकों से जहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं पहुँच पाते। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इन कनेक्टर्स को हम कैसे बनाएँ और कैसे इनके थ्रू लीड्स निकालें? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें उन संभावित दुकानों को या आउटलेट्स के बारे में पता करना पड़ेगा, जहाँ पर रेगुलरली लोगों का या कस्टमरों का आना-जाना लगा रहता है। ये दुकानें हो सकती हैं या तो किराने की दुकानें या सब्जी की दुकानें, इस तरह की दुकानें हो सकती हैं। इन दुकानों में आपको इन दुकानदारों को आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हैं, वो आपको समझानी पड़ेंगी ब्रोशर और पैम्पलेट के द्वारा, और इसके बाद इनके पास जो लीड्स आएँगी, ये आपको बढ़ाएँगे। तुम्हें हमेशा ये कोशिश करनी है कि तुम्हारे पास कम से कम 10 कनेक्टर्स बने हुए हों, और ध्यान रखो कि इन कनेक्टर्स से अच्छा बिज़नेस निकालने का सिर्फ़ एक ही मंत्र है, वो है रेगुलरली इनके टच में रहना और इनसे वार्तालाप करते रहना। कनेक्टर्स हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं, ताकि ये हमारे बैंक का नाम मार्केट में लोगों के सामने फैला सकें और हमारी ब्रांडिंग कर सकें। बहुत बढ़िया सर। कनेक्टर्स तो वाक़ई हमारे मददगार हाथ हैं, जिनके द्वारा हम मार्केट में बेहतर काम कर सकते हैं। सर, इसके अलावा मुझे और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए अपने लीड्स की संख्या बढ़ाने के लिए? अपने ब्रांच की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हमेशा बढ़ाकर रखो। इससे तुमको बहुत फ़ायदे होंगे, और ये किस तरीके से कर सकते हैं? अपने ब्रांच के अंदर आने वाले जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाके हैं, वहाँ पर समय-समय पर प्रमोशनल कैंपेन करवाते रहो। प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स जिनका प्रोफ़ाइल हमारे मौजूदा कस्टमर से मेल खाता हो, उन तक अपनी पहुँच बनाओ। अपने ब्रांच के दायरे, जहाँ पर आप काम करते हो, सेल्स का दायरा, वहाँ पर रेगुलरली पैम्पलेट्स और जो सामान मर्चेंडाइज़ प्रमोशन के सामान हमारे पास आए हुए हैं, उनको रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। और अपने ब्रांच की सर्विस एरिया के अंदर कोल्ड कॉलिंग लगातार करवाते रहो, ताकि हमको संभावित कस्टमरों की पहचान होती रहे। इसके अलावा टेलीकॉलिंग एक्टिविटीज़ को भी अपने ब्रांच से पुरज़ोर बनाए रखो। अपने एग्जिस्टिंग जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, उनसे बात करते रहो, ताकि वो अपने सर्कल से आपको रेफरेंसेस देते रहें। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, जैसे मर्चेंट काउंसिल का डाटाबेस होता है, ट्रेड एसोसिएशन का डाटाबेस होता है, एसएमई एसोसिएशन का डाटाबेस होता है। इनके नंबरों पे भी लगातार कॉलिंग करवाते रहो, ताकि हमको यहाँ से भी कुछ संभावित लीड्स मिलती रहें। इसी के साथ अपने ब्रांच में एक वॉक इन रजिस्टर को भी मेंटेन करो, जिससे कि हमें उन लोगों की जानकारी भी मिलती रहे, जो किसी न किसी कारणवश हमारे ब्रांच में आकर गए हैं या कोई इंक्वायरी के लिए आए हों। इसी के साथ आपके पास एक तरीका और होता है कि एमएफ डिवीज़न
में आप माइक्रो लैब प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। ये आप कैसे कर सकते हो? जब एमएफ में माइक्रो फाइनेंस के लोन का डिसबर्समेंट होता है और सारे मेंबर ब्रांच में आते हैं, तो आप उन मेंबर्स के साथ बैठकर अपने रिटेल प्रोडक्ट्स की जानकारी उन्हें आप दे सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि किस प्रकार से ये प्रोडक्ट उनके और उनके परिवार के लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं साथ में जो एमएफ के आरएम हैं, उनको भी आप एनकरेज करें, बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें कि वो भी अपनी सेंटर मीटिंग्स के दौरान हमारे बैंक के रिटेल प्रोडक्ट्स की जानकारी सभी कस्टमर्स को प्रदान करें। मैं समझ गया सर। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे किस तरीके से लीड जनरेट करने के ऊपर काम करना है और इन जनरेट की हुई लीड्स का फ़ायदा मुझे आगे के अपने बिज़नेस में किस तरह से फ़ायदा दिलाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी ज़रूरी जानकारी मेरे साथ साझा की। तुम्हारा स्वागत है राम, और मैं तुम्हें एक अच्छे करियर की इक्विटास में बधाई देता हूँ और उसकी आशा करता हूँ।